नमस्ते। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों तक चली लड़ाई ट्रंप के सीज फायर करवाने के दावे के साथ खत्म हो गई। इस लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी 3 परमाणु फैसिलिटी के साथ बड़े सैन्य कमांडर और परमाणु प्रोग्राम से जुड़े शीर्ष वैज्ञानिक भी खुदागंज की गलियों में निकल गए। तेहरान में भयंकर विनाश हुआ है, लेकिन इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया है। युद्ध खत्म होने के बाद भी खामनेई गायब है। उनके एक ऑडियो संदेश के अलावा अभी तक कोई वीडियो विजुअल सामने नहीं आया है, जबकि ईरानी जनता में उनका जैसा रुतबा है उस हिसाब से उन्हें सामने आकर कोई बड़ी स्पीच देनी थी, पर खामनेई अभी भी लापता हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इजरायली हमलों में खामनेई का क्या हूर मिशन के लिए टिकट कट चुका है, या फिर यह बकलोल जाहिल कहीं पड़ा हुआ तड़प रहा है। खासकर जिस लाहीजान इलाके में खामनेई के छुपने के क्यास लगाए गए थे, वहां इजरायली फाइटर जेट ने भीषण बमबारी की थी। यहाँ कोई मिलिट्री फैसिलिटी तो नहीं थी, लेकिन कई गहरे और मजबूत बंकर मौजूद थे। IDF का निशाना यही बंकर बने थे। किसी व्यक्ति का ऑडियो प्रमाण उसके जीवित होने का सबूत नहीं माना जा सकता है। पहले भी मुसलमान आतंकी मारे गए मुल्लाओं के ऑडियो के जरिए उन्हें जिंदा साबित करने की कोशिश करते रहे हैं, जैसे कि मुसलमान आतंकी मसूद अजहर को 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आज तक किसी ने नहीं देखा है। अगर मुल्ला अयातुल्ला जिंदा है तो वह बाहर क्यों नहीं आया है? अब उसे किस बात का डर है, या फिर ईरानी लीडरशिप ही कोई बड़ा गेम खेल रही है? मुल्ला खामनेई 13 जून को इजराइल के हमलों के बाद से एक गुप्त बिल में जाकर छुप गए थे। उनके साथ उनकी फैमिली भी छुपी हुई है। इनमें से अभी तक कोई भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। यूं भी ये वो जाहिल लोग हैं जिनका शीर्ष नेतृत्व हमला होते ही बंकर ढूंढने लगता है। 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी के शीर्ष सैन्य अधिकारी बंकरों में जाकर छुपे थे, जबकि भारत के नेता और आर्मी अफसर दुनिया के सामने थे। इस ऑपरेशन का पाकिस्तान में कितना खौफ पसरा है, इसका असर आज तक भी इनके चेहरों पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी है। उसकी फैमिली अभी तक लंदन से नहीं लौटी है। डर का आलम है कि कहीं भारत फिर से हमला न कर दे। इजराइल से लेकर ईरान तक खामनेई की मौत की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी खामनेई के साथ सीधे संपर्क से कटे हुए हैं। ईरान में खामनेई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई मुल्ला ऐसे भी हैं जो खामनेई के अंतिम संस्कार को सबसे शानदार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ईरानी मुल्लाओं की दाल में कुछ तो झोल है, जिसकी पोल खुलने में कुछ समय लग सकता है। अगर इजराइल के हमले या किसी बम धमाके की दहशत से खामनेई टैप बोल गए हैं तो यह मुसलमान आतंकवादियों के लिए बड़ा झटका है। खामनेई को ओसामा बिन लादेन से कमतर नहीं समझना चाहिए। इस मुल्ला ने सीरिया से यमन और लेबनान तक आतंकवादियों का ऐसा नेक्सस खड़ा कर दिया था जो लादेन भी करने में नाकाम रहा था। पश्चिमी एशिया में खामनेई सबसे खतरनाक व्यक्ति माना जाता है, जो कश्मीर का समर्थक होने के साथ पाकिस्तान का करीबी है। इजराइल के हमलों में मारे गए 100 से ज्यादा मुल्ला और ईरान की तबाही का दोषी यही अयातुल्ला है। इस मुल्ला की परमाणु बम की भूख ने पूरे ईरान को तहस नहस करा दिया है। इतना ही नहीं, पिछले 1 दशक से आर्थिक प्रतिबंध झेल रही ईरानी जनता इसी खामनेई की महत्वाकांक्षा का शिकार है। अगर यह जाहिल निपट जाता है तो ईरान के अच्छे दिन लौट सकते हैं। यह भी हो सकता है कि युद्ध विराम का झांसा देकर जैसे ही खामनेई बिल से बाहर आए, इजराइल और अमेरिका मिलकर उसे खत्म कर दे। शायद इस खौफ से भी मुल्ला अयातुल्ला भीतर ही सड़ रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की अपनी मंशा को जगजाहिर कर दिया है। खामनेई ने 13 जून को लोकेशन बदली थी। उस दिन वो तेहरान से 24 किलोमीटर दूर नार्मक भागे थे। वहीं परिवार समेत बंकर में दुब के रहे। नार्मक के बाद वो 316 किलोमीटर दूर लाहीजान में जा पहुंचे, जो अजोव सागर के पास ईरान का आखिरी शहर है। कहा जा रहा है कि यहां पर इजरायली फाइटर जेट ने भीषण बमबारी की थी, जिसमें हो सकता है कि मुल्ला का गेम ओवर हो गया हो। खामनेई के खत्म होने का मतलब इजराइल का ऑपरेशन पूरा हो जाना है। खामनेई के खात्मे से केवल परमाणु कार्यक्रम ही ध्वस्त नहीं होगा, बल्कि ईरानी सेना भी घुटनों पर आ जाएगी। यही वजह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA खामनेई का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
पर खामेनेई अपने कुनबे के साथ रफू चक्कर है और अपने पीछे छोड़ गया ऐसा सस्पेंस जिसे जानने को केवल ईरानी जनता ही उत्सुक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त ईरान पर टिकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।